दोस्तों, आपने अक्सर सुना और पढ़ा होगा कि भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्त इंसानों की रक्षा करने पृथ्वी पर आते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि दूसरे जीवों की भी रक्षा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं word2word.in और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान विष्णु ने किस तरह धरती पर आकर अपने भक्त हाथी की जान बचाई थी। आप दूसरों से भी ये सवाल कीजिए और अगर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो तो यह वीडियो उनसे जरूर शेयर कीजिए। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में दी गई है जानकारी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के दो भक्त थे, जय और विजय। शापित होने के कारण उनमें से एक ने हाथी यानी गज और दूसरे ने मगरमच्छ यानी ग्राह के रूप में धरती पर जन्म लिया। गजराज बहुत ही शक्तिशाली था, इस कारण शेर और बाघ जैसे बड़े हिंसक जानवर भी उससे डरते थे। इसका गजराज को घमंड भी था। हालांकि उसके बल का एक फायदा भी था कि लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, खरगोश आदि छोटे जीव इस कारण से बिना भय के घूमते थे, क्योंकि गजराज के होते कोई हिंसक जानवर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बिहार के सोनपुर के पास हुई थी यह घटना। एक दिन गजराज कोनहारा घाट के पास पहुंचा। यह घाट बिहार में सोनपुर के पास गंगा और गंडक के संगम के तट पर है। पानी वहां का बहुत ही शीतल था। यह देखकर गजराज पानी पीने के लिए उतर पड़ा। पानी पीने के बाद उसने उसमें स्नान भी किया, अपनी थकान मिटाई। उसे वहां का ठंडा पानी इतना अच्छा लगा कि उसने पानी में खेलना शुरू कर दिया। वह सूंड से पानी भर भर कर दूसरे हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत ही बलवान ग्राह यानी मगरमच्छ भी रहता था। हाथियों को वहां खेलते देखकर ग्राह को गुस्सा आ गया और उसने गजराज के पैर को अपने मुंह से जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से खून बहने लगा, जिससे वहां का पानी लाल हुआ। गजराज के साथ आए हाथियों ने जब यह देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को पानी के बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों से मिलकर गजराज को बाहर खींचना चाहा, लेकिन वे भी असफल रहे। हाथी और मगरमच्छ के बीच में हुई भयानक लड़ाई। जब सभी प्रयास असफल हो गए तो वे अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज के बीच में लड़ाई होने लगी। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थे और हार मानने को तैयार नहीं थे। कभी गजराज ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लाता तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता। लेकिन गजराज का पैर ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और गड़ते ही जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो चुका है। गज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कहा जाता है कि कई दिनों तक चलते वाली इस लड़ाई के कारण लोग एक दूसरे से यह पूछते थे कि कौन हारा कौन हारा। इसी से इस घाट का नाम कोनहारा घाट पड़ा। इस लड़ाई के कारण अधिक खून बह जाने के कारण गजराज शांत पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों हार जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को नजदीक पाकर उसने भगवान नारायण की याद आई। पिछले जन्म में वह भगवान नारायण का बहुत ही बड़ा भक्त था, इसी कारण उसे भगवान का स्मरण हुआ। भगवान विष्णु खुद पहुंचे गजराज को बचाने। गजराज ने खुद को भगवान नारायण की शरण में छोड़ दिया। इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने मन को एकाग्र किया और पूर्व जन्म में सीखे हुए मंत्रों के द्वारा मोक्ष स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा है। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने के कारण सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड बाहर रह गई थी, जिसमें उसने कमल के फूल को पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने आप को पूरी तरह से असहाय घोषित कर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का कोई घमंड नहीं रहा और वह पूरी तरह से मेरी शरण में आ गया है। तुरंत भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए जलाशय के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। भगवान के आने का पता देवी देवताओं को भी चल गया था, इसी कारण बहुत से देवी देवता भी वहां पहुंच गए। सभी के देखते देखते भगवान ने गजराज और ग्राह दोनों को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह से ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची और ग्राह देखते देखते तड़पकर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह ही स्वस्थ हो गया।
दोनों को मिला मोक्ष। ब्रह्मादि देवगण भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि और ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। अचानक ग्रह ने दिव्य शरीर को धारण कर लिया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के स्पर्श से वह पाप मुक्त होकर के अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे भी अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद के रूप में गजेंद्र को साथ लिया और अपने दिव्य धाम को चले गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।